आइन है, लेकिन हमारे इस समाज का हिस्सा भी है। लेकिन आज क्या हो रहा है, ये वक्फ बिल की ही बात नहीं सुनील जी, लगातार हम लोग देख रहे हैं। अपनी बात आगे बढ़ाइए। तो उसके बाद इस संशोधन विधेयक में क्या कर रहे हैं कि साहब, जो वक्फ की संपत्ति है उसका अभिलेखीकरण और उसका डिजिटाइजेशन यह आवश्यक किया जाएगा। इसी सरकार के मंत्री, मोदी सरकार के मंत्री 2019 में ये नकवी साहब ने कहा था कि 100% वक्फ की संपत्तियों का अभिलेखीकरण हो चुका है। नकवी साहब ने उसी सदन में कहा है कि 2019 में उन्होंने कहा था कि 40% वक्फ संपत्ति का डिजिटाइजेशन हो चुका है। किसकी बात करते हैं आप? आपकी बातों में कौन सा तर्क है? किस मौके पे आप क्या बोल रहे हैं और आज के मौके पे आप क्या बोल रहे हैं? जो आज ये बात कर रहे हैं, जिसकी बात अभी अनुराग ठाकुर कर रहे थे, जमीन का जिहाद, 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को पढ़ लीजिए आप। क्या कहा था उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कि वक्फ की संपत्ति पे जो अतिक्रमण है उसको मुक्त करेंगे। तब आपको नहीं याद आ रहा था कि वो जमीन जिहाद है, लोग जमीन कब्जा कर रहे हैं, या वक्फ की संपत्ति के नाम पर लोगों की जमीन हड़पी जा रही है? उस समय तो आपने एक शब्द भी नहीं बोला है। 2014 का भी भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र पढ़ लीजिए आप, यही बात कही गई है। यह भारतीय जनता पार्टी जब कर्नाटक में कांग्रेस के बीजेपी की सरकार थी, चुनाव के ऐन मौके पर इन्होंने अल्पसंख्यकों को मिले हुए आरक्षण को छीन लिया था। और आप कहते हैं कि मैं अल्पसंख्यकों के हितों की बात करने के लिए आया है। जो अल्पसंख्यक समुदाय के वंचित मुसलमानों का जो वंचित समुदाय है उसके देखभाल करने के लिए आए हैं, उनकी महिलाओं, उनकी विधवा महिलाओं के हितों की रक्षा करने के लिए आप आए हैं। राजस्व के, अगर आपको ये पता है कि वक्फ संपत्तियों के तमाम विवाद है या वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग हुआ है, आप उसका समाधान कर दीजिए। प्रशासन आपके पास है। जो गौरव गोगोई ने कहा कि पिछले 1 वर्षों में अल्पसंख्यक मंत्रालय के संसदीय कार्य समिति की, संसदीय सलाहकार समिति, संसदीय समिति की जो बैठकें हुई हैं उसमें कितनी बार आपने चर्चा की? एक बार भी नहीं। इस विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितनी गंभीर है? और आपने इस संशोधन में आप प्रतिबंध लगा रहे हैं, जिसकी मैं बात कर रहा था कि कोई गैर मुसलमान वक्फ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? हमारी किसी की संपत्ति है, किसी भारतीय नागरिक की संपत्ति है, वो अपनी संपत्ति उसका उपयोग जैसे भी करना चाहे उसे करे। आप कौन रोकने वाले हैं? और किन नियमों के तहत रोकेंगे आप? और अगर आप रोक रहे हैं तो क्या संवैधानिक, यह संविधान के अनुकूल है? इसी में एक आपने संशोधन किया है कि क्योंकि संविधान के अनुसार किसी को धर्म परिवर्तन करने से नहीं रोका जा सकता। धर्म परिवर्तन किसी भी नागरिक का अधिकार है। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन पर रोक है। अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेता है तो वह उसको 5 साल तक परीक्षा देनी पड़ेगी कि वह इस्लाम को मानता है कि नहीं मानता है। क्या अगर 5 साल तक उसको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी तो जो पर्सनल लॉ है मुसलमानों के उस पर लागू नहीं होंगे, उससे वंचित कर देंगे उसको। और अगर आप वंचित करते हैं तो क्या संविधान के अनुकूल है? आप संविधान को संविधान रहने दीजिए ना। जो संविधान से अधिकार एक भारतीय नागरिक को मिले हुए हैं उसको कैसे छीन सकते हैं आप? राजस्व के मामले हमेशा से राज्य सरकारों का विषय रहा, लेकिन निश्चित रूप से इन विषयों पर भी केंद्र कानून बना सकता है, लेकिन ये संघीय ढांचे के अनुकूल होना चाहिए। वक्फ को लेकर के तमाम राज्य सरकारों ने अपने कानून बना रखे हैं। यह कानून जो ये संशोधन विधेयक आ रहा है वह उन तमाम राज्य सरकारों के कानून के विपरीत है। यह संघीय ढांचे का सम्मान है। यह पूरा का पूरा विधेयक केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने मतदाताओं को संबोधित करने के लिए लेकर करके आई है कि वह अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को ठीक करने पर आमादा है, जो संदेश देना चाहती है अपने लोगों को ही। और उसकी निगाह वक्फ की संपत्ति पे है। वक्फ, आप
वक्फ की संपत्तियों के लिए आप बार बार बात कही जाती है कि साहब जो वक्फ जो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल नहीं सुनवाई, कैसी नहीं होगी सुनवाई भाई? ढेर सारे ट्रिब्यूनल बना रखे हैं सरकार ने, कई ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, और उनके अनुसार ये नियम है कि उच्च न्यायालय में जाने के पहले आपको ट्रिब्यूनल को अप्रोच करना पड़ेगा। कैट क्या है? अभी तक ट्रिब्यूनल है। केंद्र सरकार के कर्मचारी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सबसे पहले उनको कैट जाना पड़ता है। कैट में अगर उनको राहत नहीं मिलती तब वो हाईकोर्ट जा सकते हैं। तो क्या माना जाए कि आप केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कानूनी दर्जा हक नहीं है कि सीधे न्यायालय का दरवाजा खटखटा ले? और वक्फ की संपत्ति का जो दावा कर लिया वक्फ के लोगों ने, वो मान लिया गया। कितने मुकदमे लंबित हैं? और अगर मुकदमे उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, विभिन्न जिला अदालतों में लंबित हैं, तो क्या न्यायिक प्रक्रिया, न्याय का दरवाजा खटखटाना नहीं है? कौन सा नैरेटिव आप बना रहे हैं? और अगर ट्रिब्यूनल का होना इतना ही कानूनी एक तरह का कानूनी अवरोध है, तो आपने बना क्यों रखे? सब खत्म कर दीजिए कि सभी मामले उच्च न्यायालय सुनेगा, कोई ट्रिब्यूनल की आवश्यकता नहीं। ढेर सारे ट्रिब्यूनल आपने बना रखे हैं, आपको उस ट्रिब्यूनल पर ले जाना है। तमाम इनकम टैक्स के ट्रिब्यूनल हैं, जीएसटी के ट्रिब्यूनल हैं, जो नदियों के जल का विवाद आता है उसके ढेर सारे ट्रिब्यूनल्स हैं। सरकार ने तमाम राहतें दी हैं, ये व्यवस्था कर रखी है, लेकिन किसी को भी उसके खिलाफ उच्च न्यायालय में जाने की रोक नहीं है। और आप एक नई बात बता रहे हैं कि साहब आप कानून का सहारा नहीं ले सकते जी। एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है तथ्यहीन बातों को लेकर के। और ये पूरा का पूरा जो संशोधन है, ठीक है, कोई बिल्कुल सही बात कही गौरव गोगोई ने कि कोई भी कानून परफेक्ट नहीं होता, समय समय पर आपको उसमें संशोधन करने पड़ते हैं, लेकिन संशोधन बेहतरी के लिए होते हैं। संशोधन अवरोध पैदा करने के लिए नहीं होते हैं। संशोधन आपका अपना पॉलिटिकल एजेंडा अलाउ करने के लिए नहीं होता। वक्फ की संपत्तियों को आपने क्या किया पिछले 10 सालों में? वक्फ ट्रिब्यूनल में किसी जो व्यक्ति होता है वो मुसलमान तो होता नहीं है, वो कानून का जानकार होता है। कानून का जानकार को उसका होना आवश्यक है। आप उसको बेहतर कर देते हैं, कहते नहीं और अच्छे आदमी को हम लेके चले आएंगे। उन जो विवाद के मसले हैं उनका त्वरित समाधान करा देते, त्वरित निर्णय करा देते। 10 वर्षों तो कुछ आपने किया नहीं। तो यह सवाल सही है कि यह संशोधन सरकार की नीयत पर, भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर सवाल खड़ा करता है। न तो यह संविधान की रक्षा है, न लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा है, न ही संघीय ढांचे को सशक्तिकरण का तरीका है, और न ही अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करता है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी अपने पॉलिटिकल एजेंडे को बढ़ावा दे रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पॉलिटिकल एजेंडे को बढ़ावा दे रही है, कह रहे हैं सुनील शुक्ला जी। भारतीय जनता पार्टी इस बिल के जरिए, और यहाँ डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों का एक अहम कहें तो उस समय, उस ज़माने में जब अंग्रेज अपने हिंदुस्तान में थे और लड़ाई चल रही थी, आज़ादी की लड़ाई, तो उस समय उन्होंने 1857 की लड़ाई के बाद से इस रूल को आगे बढ़ाया था, लेकिन आज भी वो जारी है किसी दूसरे रूप में सियासत में। जरा सुनील शुक्ला जी की बात बहुत महत्वपूर्ण है, आगे बढ़ाना चाहता हूं इन्हीं बातों को शकील अख्तर जी के जरिए। शकील जी, और क्या कुछ है? अभी आप देख रहे हैं बड़ा स्मार्ट चेहरा नज़र आ रहा है, लेकिन ये साहब वो हैं जो चलती